जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में मतलब किसी का भी भरोसा करना मतलब आपको बहुत भारी पड़ सकता है। जावेद अख्तर साहब का कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि वो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानियों को आईना दिखा रहे थे और हर किसी को मजा आया कि नहीं चलो ठीक है, इन भाई साहब ने वहाँ पर जाकर कम से कम बोला तो सही, पाकिस्तानियों को बताया तो सही कि भाई भारतीय आखिर तुमसे इतनी नफरत क्यों करते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज की डेट में किसी के भी ऊपर भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, वो फिर एक बार सिद्ध हो गया है। मतलब जावेद अख्तर साहब एक बार फिर से अपनी बात से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में बैठकर तो उन्होंने पाकिस्तानियों को सुना दी, लेकिन भारत आते ही पाकिस्तानियों को एकदम उम्दा इंसान और न जाने क्या क्या कहने लगे। मतलब एक तरफ रहो तो आप ठीक रहेगा, लेकिन इसीलिए तो फिर इनको हिपोक्रेट या फिर बिन पेंदी का लोटा और फिर थाली का बैंगन पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। इन्हीं सब के बीच में एक पाकिस्तानी महिला है जिनकी तस्वीर भी जावेद अख्तर के साथ वायरल हुई थी। उन्होंने भी जावेद अख्तर को काफ़ी खरा खरा सुनाया है। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, किन्होंने जावेद अख्तर को इतनी बुरी भली कही है और फिर जावेद अख्तर साहब कैसे पलट गए अपनी बात से, वही जानेंगे हम इस वीडियो में। दरअसल लाहौर में आयोजित फैज फेस्टिवल में गीतकार जावेद अख्तर ने आतंकवाद पर आईना दिखाया तो पाकिस्तान तिलमिला गया है। वहीं भारत में उनके बयान की तारीफ हुई। जावेद अख्तर का स्वागत करने वाली पाकिस्तानी सिंगर अली जफर को ट्रोल कर रहे हैं। वहीं वहां की अदाकारा रेशमा खान ने जावेद अख्तर की निंदा कर डाली। दरअसल फैज फेस्टिवल में जावेद अख्तर के सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी एक शख्स ने सवाल किया तो उसका जवाब देते हुए जावेद ने कहा कि हमने तो हिंदुस्तान में कई सारे फंक्शन किए, तो ऐसे में हम एक दूसरे को इल्ज़ाम ना दें तो ये ठीक होगा, क्योंकि आपके मुल्क में क्या कुछ चल रहा है ये सभी जानते हैं। तो ऐसे में ये जो बातें हैं, जावेद अख्तर के बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए और वहाँ के ऑडियंस ने इसके ऊपर तालियां भी बजाई। लेकिन इस बयान के बाद अब पाकिस्तान में बवाल हो गया। इस मामले को लेकर वहाँ की अभिनेत्री रेशमा खान ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक कहानी पोस्ट करी। उन्होंने लिखा कि मेरा देश मुझे किसी भी चीज़ से अधिक प्रिय है। जावेद अख्तर साहब ने फैज फेस्टिवल सेशन में मेरे देश के बारे में क्या कहा, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने आगे लिखा कि मैं उनके शब्दों की निंदा करती हूँ। हमारे रीति रिवाजों के अनुसार हम मेहमानों को भगवान की दया मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारे लिए हमारे दिल और जान से ज़्यादा कीमती। इसके एक दिन पहले रेशम खान ने गायक अली जफर द्वारा जावेद अख्तर के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में अपनी और जावेद अख्तर की तस्वीर साझा करी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो इस तरह की सभा का हिस्सा बनकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही। उधर जावेद अख्तर के बयान पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस मिशी खान ने कहा कि दूध में मक्खी डालकर नहीं देनी चाहिए। आप हमारे मेहमान थे, मौका देखकर बात होनी चाहिए। आपने वापसी की परवाह ज़्यादा की और इस बात को इसीलिए छेड़ा ताकि वापस भारत जाकर आपकी तारीफ हो। निहायत ही घटिया बात की, आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, अफसोस। एक्टर प्रोड्यूसर एजाज असलम ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि जावेद अख्तर के दिल में इतनी नफरत है तो उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हमने तब भी आपको सेफली यहाँ से जाने दिया, मतलब धमकी भी दे रहे हैं। आपकी नॉनसेंस को ये हमारा जवाब है। लोगों का जावेद अख्तर से यही सवाल है कि अगर उन्हें पाकिस्तान आतंकी देश लगता है तो इस मुल्क में आखिर गए ही क्यों। जावेद अख्तर के बयान को लेकर पाकिस्तानी अब उनकी पाकिस्तानी एक्टर और गायकों को ट्रोल कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें पाकिस्तान बुलाया। इसके साथ ही उनके साथ फोटो खिंचवाने वाले और उनकी तारीफ करने वालों को भी पाकिस्तान के लोग इस समय जमकर आलोचना उन लोगों की कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जावेद अख्तर के बोल जिस तरीके से बदले हैं जरा वो भी आपको समझना चाहिए। जावेद अख्तर ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि मैं वहां पर करीब 3 दिन के लिए था और मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा इस दौरान मिली और वहाँ के लोगों में तीव्र इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं। वो भारत आना चाहते हैं बिजनेस के लिए, जॉब के लिए और घूमने के लिए। मुझे नहीं पता कि वहाँ की सरकार क्या सोचती है, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे करीब 3000 के आसपास, वो सभी भारत को बहुत पसंद करते हैं और भारतवासियों के लिए प्रेम अपने दिल में बसा के रखा है। जावेद अख्तर ने इस इंटरव्यू में बताया कि कैसे वहाँ के लोग भारत के लिए काफ़ी प्यार रखते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को ये पछतावा है कि भारत उन्हें सिर्फ आतंकवाद की नज़र से देखता है। जावेद अख्तर ने बताया कि उन्हीं के सवालों का जवाब मैंने दिया है और वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। जावेद अख्तर ने इस दौरान फैज़ अहमद फैज़ को एक बेहतरीन कवि भी बताया। जावेद अख्तर ने बताया कि जब मैंने उनसे कहा कि जिन्होंने मुंबई में हमला किया वो कहीं और से नहीं बल्कि यहीं से आए थे, तो वहाँ पे कई सारे लोग थे जो कि मेरी बात से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने ताली भी बजाई। ये बात बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने मेरी बात को माना। जावेद अख्तर ने कहा कि जो आतंकवाद फैलाते हैं सिर्फ वही लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, बल्कि ज़्यादातर अच्छे लोग भी वहाँ पर रहते हैं। ऐसे लोगों से संबंध रखने चाहिए। वो भारत की प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रोग्रेस की प्रशंसा करते हैं। जावेद अख्तर ने कहा कि सरकार जो कर रही है या उनका क्या सोचना है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम सामान्य लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम पाकिस्तानी लोगों के बारे में सोचें तो हम ध्यान रखें कि पाकिस्तानी आर्मी एक तरफ, आतंकवाद एक तरफ और पाकिस्तानी लोग एक तरफ। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जावेद अख्तर ने बताया कि हम भारत के लोग पाकिस्तान के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। वहाँ की लड़कियाँ और मॉडर्न महिलाएँ हैं, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, जबकि वो हमारी संस्कृति और औद्योगिक ग्रोथ की प्रशंसा करते रहते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जावेद अख्तर साहब ने जो ये इतने पुलिंदे बांधे हैं पाकिस्तान के लोगों के बारे में कि भाई वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं, मॉडर्न हैं, भारत की ही बात करते हैं, भारत की प्रशंसा करते हैं, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारत की प्रशंसा करने के अलावा वो लोग करेंगे क्या।
वो लोग बोलते हैं कि हम भारत आके काम करना चाहते हैं क्योंकि उनके देश में काम नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि हम भारत में जॉब्स को देखने के लिए चाहते हैं, क्योंकि देखने मतलब करने आना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान में जॉब नहीं। अगर हम देखें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक समय पर पाकिस्तान के काफ़ी सारे कलाकार काम किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनकी सरकार से कुछ नहीं कहा कि भैया भारत को आप परेशान करना बंद कर दो। लेकिन आज की डेट में देखिए फिर छाती चौड़ी करके बैठे हुए हैं, भले ही खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में आटे दाल की क्या हालत है सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अरे जिस पैसे से आपने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, भाई जावेद अख्तर फ्री में तो गए नहीं होंगे, उस पैसे से किसी गरीब को खाना खिला देते। रिएक्शन भी देखते हैं ना अपन लोग। ये जो मोहतरमा ने काफ़ी ज़्यादा बातें करी हैं जावेद अख्तर को लेकर, उन्हीं के कमेंट के ऊपर, वीडियो के ऊपर लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। ये उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है, ये आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने सारी बात लिखी है दूध में मक्खी वाली। विनीत कुमार सिंह ने इसके ऊपर लिखा, रो क्यों रही हो, क्या झूठ बोला जावेद अख्तर ने। अजमल कसाब कहाँ से आया था, हर जुम्मे तुम्हारे वतन में बॉम्ब फोड़ता है, तुम्हारे बच्चों के मुंह से दूध कौन छीनता है, एंड नॉर्वे के लोग। सदी हुई बात कही, लेकिन आप वहाँ पर जवाब पढ़िए मोहतरमा का, आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी मेंटालिटी किस लेवल की। मिशी खान लिखती है, बॉम्ब तो तुम्हारे मुंह में फोड़ना चाहिए, लुगर फोड़ता क्या होता है। मतलब कहाँ की बात हो रही है और कहाँ, हर जुम्मे को क्या होता है तुम्हारे यहाँ, उसका जवाब देना था ना, लेकिन नहीं, क्योंकि दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इसीलिए तुम्हारे मुंह से भूसा ही निकलेगा। शिव ने लिखा है, तुम लोग को इतनी सेंस है तो बुलाया मत करो, जो कहा सच कहा, आईना दिखाया तुम लोगों को, चुप करो, एक फॉलोअर है तुम्हारा टुटपुंजी लो। मतलब एक फॉलोअर वाला इंसान है तो वो कुछ बोल नहीं सकता, और आपको अगर इतना ही लग रहा था कि इसको कुछ बोलना नहीं चाहिए तो मोहतरमा आपने क्यों रिप्लाई किया। गरीबी में तो क्या ही बताएं, इनकी क्या ही हालत है। 2 वीडियो और बनाए प्लीज़, क्यों फरमाइशी शो हो रहा है। नहीं आप फोकट इतनी बैठी हुई इसलिए कह रहे हैं 2 वीडियो और बनाए। आर्ग्यू इन फैक्ट जावेद अख्तर स्टेटेड, नो इमोशंस ओनली फैक्ट, काउंटर विद लॉजिक अदरवाइज गेट लॉस्ट, इट्स माई पोस्ट सो यू गेट लॉस्ट। भाई लॉजिक की बात आप किससे कर रहे हो यार, मतलब गलत जगह पे जाकर माथा नहीं फोड़ना चाहिए। There was not a single lie in his statement. Didn't 100 people die in a suicide bombing just last week? And Imran Khan himself has been a staunch and vocal supporter of TTP. ओ चल भाई स्पेलिंग तो ले अब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालने, मतलब ऐसे लोगों से आप बहस नहीं कर सकते ना। मुद्दा बस मेरी बात का यही था कि ऐसे लोगों के सामने सिर फोड़ने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जावेद अख्तर साहब जो कि एक ही दिन बाद अब पाकिस्तान की तारीफ़ करते हुए दिख रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें। मतलब पाकिस्तान में जाकर इनको पॉजिटिविटी मिली है, वहाँ के लोग भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, भाई यही सब बातें वो बता रहे हैं। लेकिन यदि हम लोग पाकिस्तान के, इन्होंने ये सब बातें जावेद अख्तर से हुई हैं, आप कुछ मत करो। पाकिस्तानी पीपल्स रिएक्शन और पाकिस्तान इंडिया करके, पाकिस्तान पीपल रिएक्शन और इंडिया करके आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे ना, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर लोग भारत को गाली ही देते मिलेंगे। इक्का दुक्का वीडियो आपको बीच में मिल जाएंगे जिसमें लोग प्यार भरी बात करेंगे, लेकिन उनके दिल में सिर्फ नफरत ही नफरत है। और यही कारण है कि दोनों देश साथ में आज़ाद होने के बाद भी आज एक दूसरे से इतने जुदा हैं। पाकिस्तान कहाँ पड़ा हुआ है, भारत कहाँ पहुँच चुका है। मेरे वीडियो में इतना ही, जय हिंद, जय भारत।